Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन भी है जिसमें प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। डेटा तो हम आगे ऑब्जर्व कर ही चुके हैं, उसमें हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा को भी समझा और उससे रिलेटेड डिफरेंस भी है एक इम्पॉर्टेंट, जो कि मैं आपको मटेरियल कॉपी में देने वाला हूँ, दे चुका हूँ, तो आप उसमें ऑब्जर्व करके तैयार भी कर लेना। ठीक है, तो क्या होता है ये प्राइमरी डेटा, तो ऑब्जर्व कर लेते हैं मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा एंड देन सेकेंडरी डेटा भी। ठीक है, so the data originally collected by any authorized agency or investigators for the first time are called primary data। first time collect किया गया हो कोई ऑथोराइज्ड एजेंसी की तरफ से या कोई इन्वेस्टिगेटर हो, रिसर्च करने के लिए ज्यादातर डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कूल में मुझे अगर आपकी स्कूल में रिसर्च करना है कि कौन से क्लास के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं हर क्लास में जाके रैंडमली एक सैंपल लूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरी स्कूल के अंदर सपोज 500 स्टूडेंट है, तो 500 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया जाए तो उसे पॉपुलेशन कहा जाएगा, कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज। मगर 500 नहीं, मैं हर क्लास में से 5 क्लास में से जाके 10-10 बच्चों के मार्क्स कलेक्ट करूंगा। ठीक है, और वो जो मार्क्स है वो 10-10 बच्चों के मार्क्स के हिसाब से मैं एनालिसिस करने का ट्राई करूंगा। तो मैंने वो डेटा खुद कलेक्ट किया है। ठीक है, मैं खुद इन्वेस्टिगेटर हूं और मैंने ही कलेक्ट किया है, तो उस डेटा को कहा जाता है प्राइमरी डेटा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल भी है, दैट द डेटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ, जो कि हम अभी कह ही चुके हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन दिस डेटा ऑफ द पॉपुलेशन, हमें पता है पॉपुलेशन सेंसस, तो वो एनएसएसओ ने कलेक्ट किया है, तो वो डेटा है उसे कहा जाएगा प्राइमरी डेटा। ठीक है, वैसे ही बर्थ रेट एंड डेथ रेट से रिलेटेड कोई भी डेटा पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है और वो पब्लिश करते हैं। तो ये पूरा डेटा जो है वो ये एजेंसीज कलेक्ट करती है, इस वजह से इसे कहा जाता है प्राइमरी डेटा। मगर इसी डेटा का इस्तेमाल अगर कोई पर्सन करे तो तब उस डेटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा, यानी खुद कलेक्ट किया हुआ डेटा हो तो उसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है। मगर कोई पर्सन या एजेंसी ने कलेक्ट किए हुए डेटा को दूसरा कोई पर्सन या एजेंसी यूज करे तब उसे कहा जाता है सेकेंडरी डेटा। तो चलो आप समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जैसे मैंने अभी आगे समझाया ये आपको कि व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी uses the data already collected by any other agencies or investigators, then in the such data becomes secondary data for the users। ठीक है, यानी एक पर्सन ने कलेक्ट किया हुआ डेटा दूसरा पर्सन यूज करता है तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी डेटा फॉर द दैट पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने ऊपर जो एग्जाम्पल दिया है उसी का यूज कर सकते हैं कि फॉर द डेटा कलेक्टेड बाय एन एजेंसी रिगार्डिंग सम industries of Gujarat which are later used by a research student for statistical analysis becomes secondary data। यानी अगर गवर्नमेंट में गुजरात गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी इंडस्ट्री का, और अगर कोई स्टूडेंट उस डेटा का वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास से कलेक्ट करके उसका एज अ रिसर्च उसका इस्तेमाल करे और उसको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज करे तो वो सेकेंडरी डेटा बन जाता है पर्सन के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा दो पार्ट है। प्राइमरी डेटा से रिलेटेड हमारे पास मेथड ऑफ कलेक्शन में तीन मेथड्स है। फर्स्ट जो मेथड है उसे कहा जाता है डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, सेकंड जो है उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड थर्ड मेथड है उसे कहा जाता है मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स होती है प्राइमरी डेटा के कलेक्शन की। शॉर्ट में ये पूछ भी सकते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर मैं ये पूरी चीज डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। ठीक है, तो वो पूरा यहाँ पे हमने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे मेन मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
तो बच्चों प्राइमरी डेटा कलेक्शन की 3 मेथड्स के नाम को देखने के बाद अब सेकेंडरी डेटा कहां से कलेक्ट किया जा सकता है, तो वो हमें ऑब्जर्व करना है सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। ये ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, तो खास बच्चों इसको भी तैयार करना है आपको, ठीक है। और इसमें दो टाइप के सोर्सेज रहते हैं। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, दैट इज पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिश्ड डेटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेज। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम शॉर्ट में देखने वाले हैं, बुक के अंदर डिटेल में दिया है, तो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, जिसमें पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस लाइक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं एनएसएसओ, उन्हें गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कहा गया है। उसी तरह से ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन, कमिश्नर ऑफ इंडिया एटसेट्रा। तो ये जो है वो दो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के हमने एग्जांपल दिए। बुक के अंदर और भी एग्जांपल्स है, मगर यहाँ पे हमने एज अ सैंपल दो एग्जांपल्स आपको दिए। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, उसके अंदर हम कह रहे हैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एलआईसी भी कहा जाता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो है वो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल्स हम कह सकते हैं, जो कि सेकेंडरी डेटा कलेक्शन की पब्लिश्ड सोर्सेज में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कहते हैं तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, लाइक यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूएनओ कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे आईएमएफ कहा जाता है। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका डेटा हम यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए वो डेटा हमारे लिए बन जाता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, जिसे अटीरा कहा जाता है। वैसे ही फिजिकल रिसर्च लैब लेबोरेटरी, जिसे पीआरएल कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है जो रिसर्च करती हैं और वो भी अपने डेटा को पब्लिश करती है। तो वो डेटा अगर कोई भी स्टूडेंट यूज करता है रिसर्च से रिलेटेड, तो उसके लिए ये बन जाता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कहना चाहें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑटोनॉमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ऐसी भी कुछ इंस्टीट्यूशंस है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, पब्लिकेशंस है, जो भी रिसर्च करते हैं और अपने रिसर्च से रिलेटेड जो भी डेटा कलेक्ट किया हो वो डेटा भी पब्लिश करते हैं। तो वैसे पार्ट्स जो है उन्हें इंक्लूड किया गया है यहाँ पे पब्लिकल लास्ट पब्लिश सोर्सेज में, ठीक है। अब पब्लिश सोर्सेज के अलावा भी अनपब्लिश्ड सोर्सेज है, जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर हमारा ये जो छोटा सा लेक्चर है उसको हम एंड करेंगे। तो सेकेंडरी डेटा फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेज के बाद अब हम समझ लेते हैं सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिश्ड सोर्सेज, जिसके अंदर हम कहते हैं सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा may not be published. Sometimes the data may be drawn on the request from the unpublished internal records of private and public organizations which are prepared for their रेफरेंस। खाली उनके रेफरेंस के लिए ही कलेक्ट किया गया होता है। अगर एग्जांपल दे तो ज्यादा समझ में आएगा, जैसे कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, their length of service, their educational level, data regarding investment, etc etc। ऐसे बहुत सारे डेटा जो है वो कंपनी अपने पास ही रखती है, वो पब्लिश नहीं करती है, ठीक है। तो इस टाइप के डेटा को कहा जाता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। और वैसे ही यूनिवर्सिटीज में बच्चे पीएचडी करते हैं तो उनका भी रिसर्च होता है जो उनकी लाइब्रेरीज में वो सबमिट करके रखते हैं, तो वो भी पब्लिश्ड नहीं होता, उसे भी कहा जाता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिश्ड सोर्सेज में नेचुरली ये कुछ पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है। बुक के अंदर डिटेल में सब कुछ दिया है, मगर कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं वो यहाँ पे हमने चैप्टर 1 से रिलेटेड पूरा स्टडी यहाँ पे किया हुआ है। और आपको ये चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है फ्यूचर में भी। पहला चैप्टर जो है बेस है स्टैटिस्टिक्स का, तो अच्छे से तैयार करके रखना है, फ्यूचर में भी आपको ये चैप्टर बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर से हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 2 एंड ऑल चैप्टर्स जो है वो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों फ्रॉम ध्यान कॉमर्स।
स्टैटिस्टिक्स में अब हम और अच्छे से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का काम रखने वाले बच्चों इस लेक्चर के अंदर। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.